अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 156 पे है। तो अब हमने ये डिस्कस किया है जी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हम जब भी अटैम्प्ट करेंगे तो कितने स्टेप्स में अटैम्प्ट करेंगे? 4 स्टेप। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, थर्ड स्टेप केस के हवाले से इंटीमेट करना, और फोर्थ स्टेप में बताना कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे आके बिल की अमाउंट पे की है या नहीं की है। अगर उसने पे कर दिया तो बिल ऑनर हो गया, नहीं पे की तो बिल डिसऑनर हो गया। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे हर क्वेश्चन में, राइट। अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 10 में हमारी एक मज़ीद नई चीज़ आनी है, इंटरेस्ट के हवाले से डिस्कशन है। तो देखें, अभी तक जो हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें जब ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल की अदायगी नहीं करता है तो ड्रॉर उससे कहता है कि ठीक है जी, अब मैं आप पे बिल तो नया बना दूंगा लेकिन अब आपसे मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं इंटरेस्ट के नाम पे। तो सपोज 10,000 का बिल था, मैंने आपको कहा जी कि 10,000 रुपीज़ का बिल है, ये आपने मुझे मुकर्ररा तारीख पे अदा करना है, ड्यू डेट पे। आपसे ड्यू डेट पे बिल के पैसों की अरेंजमेंट नहीं हो सकी, आपने आके मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, दोबारा से नया बिल बना दें। मैं कहता हूँ ठीक है जी, अब मैं आपसे 300 रुपीज़ इंटरेस्ट लूँगा। आप कहते हैं ठीक है सर, ये इंटरेस्ट हम पे करने को तैयार हैं, लेकिन कब? जब बिल की ड्यू डेट आएगी, राइट। तो इसका मतलब है अब नया जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 10,000 बिल के और 300 इंटरेस्ट के, तो मिला के टोटल 10,300 बनते हैं। तो अभी तक की सिचुएशन ये थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मुझसे कहते हैं कि ठीक है सर, जो इंटरेस्ट बनता है ना वो पैसे आप हमसे अभी ले लें, लाइक 300 का इंटरेस्ट है वो आप मुझसे अभी ले लें, ठीक। तो इसका मतलब अब जब दोबारा नया बिल बनेगा तो वो कितने का बनेगा? 10,000 ही का बनेगा। तो ये कहलाता है हमारा कैश इंटरेस्ट। एट द स्पॉट ड्राई जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि ड्राई जो है वो इंटरेस्ट के पैसे ड्यू डेट पे ही दे देता है, ठीक, और नया बिल जो है वो ओरिजिनल अमाउंट से दोबारा बन जाता है। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन को सुनिएगा, देखें क्या कह रहा है। आसिम ने आकिब को 20,000 की चीज़ें जो हैं वो सेल आउट की हैं और इसके अगेंस्ट उस पर 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया है, और आसिम जो है ना उसने अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है 10% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ तक हमारे बिल के कितने स्टेप हो गए बेटे? 3। क्वेश्चन के 3 स्टेप्स हो गए। तो पहले हम इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखें, इस वक्त चीज़ों को सेल करने वाली पार्टी कौन सी है? आसिम, तो वो बनेगा ड्रॉर, और आकिब ने चूंकि चीज़ों को परचेज किया है तो वो बनेगा ड्रॉई, राइट। तो दो जर्नल, जर्नल ऑफ आसिम, ड्रॉर का जर्नल पहले बनाएंगे, फिर ड्रॉई का जर्नल, जर्नल ऑफ आकिब। तो ये दो पैरेलल जर्नल जो हैं वो बना लिया हम लोगों ने। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो 2005 हमारे पास ईयर है, मार्च का मंथ है। मार्च 1 पे स्टेप 1 को रिकॉर्ड करेंगे, सेल एंड परचेज। तो आसिम ने चूंकि चीज़ों को सेल किया है तो ये अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट करेगा, और जिसने चीज़ों को परचेज किया है आकिब, वो हमेशा अपनी बुक में परचेज को डेबिट करेगा, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो जिसने चीज़ों को सेल किया है वो अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट कर लेगा, जिसने चीज़ों को परचेज किया है वो अपनी बुक में परचेज को डेबिट कर लेगा। अब इसके पास डेबिट टाइटल नहीं है, ये आकिब को डेबिट कर लेगा, और आकिब के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है तो ये आसिम को क्रेडिट कर लेगा। मींस ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। मेन थीम था सेल एंड परचेज, तो जिसने चीज़ों को सेल किया वो सेल को क्रेडिट करेगा, जिसने चीज़ों को परचेज किया वो बुक में परचेज को डेबिट करेगा, राइट। अब एक के पास डेबिट नहीं होगा, एक के पास क्रेडिट नहीं होगा, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। कितने से? 20,000 से। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप, इस सेल परचेज के अगेंस्ट हम बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आसिम ने बिल को ड्रॉ किया है इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। आकिब ने बिल पे साइन किया है इसलिए ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब इसके पास क्रेडिट नहीं है, ये आकिब को क्रेडिट कर लेगा, और इसके पास डेबिट नहीं है, ये आसिम को डेबिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी? वही 20,000 मार्च 1 पे। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने बताना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, ठीक है। तो इस थर्ड स्टेप को ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, इसकी बुक में हमेशा नो एंट्री, एंट्री कोई नहीं होगी। इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना है, और वो क्या करेगा? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा और जिस चीज़ का केस है उसको डेबिट कर देगा। तो केस कौन सा था? डिस्काउंटिंग का था, इसलिए आप ये क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी। अब अमाउंट कैसे आएगी? ये यहाँ कैलकुलेशन की है मैंने, देखिएगा 20,000 का बिल है,
इसका 10% डिस्काउंट है। तो ये जो डिस्काउंट का रेट है ये साल का है 10%। तो हमारे बिल का ड्यूरेशन कितना है 3 मंथ, तो इसलिए 3/12 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500। तो अब डिस्काउंट कितना हो गया 500, तो 20,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट 500 से डेबिट, और 19,500 बैंक में चले गए। तो ये हमारा थर्ड स्टेप रिकॉर्ड हो गया कि बिल गया कहाँ पे, ड्रॉर एक्सेप्ट होने के बाद। अब आते हैं बेटे हम फाइनली अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, देखते हैं कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल की अदायगी की या नहीं की। तो अब देखें वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है, देखेगा ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, द बैंक पेज ₹60 एज नोटिंग चार्जेस, however Akif pays ₹8,120 in cash, ₹120 for noting charges and interest, and accepts a new bill for 12,000 for 2 months। जी, तो आप क्या कह रहे हैं, जब ड्यू डेट आई तो ड्रॉई ने बिल को डिसऑनर कर दिया। 60 रुपये के जो से वो नोटिंग चार्जेस लगे हैं, ठीक है, और फिर कह रहा है आकिफ ने आसिम को 8,120 रुपये कैश की फॉर्म में पे किए हैं। ठीक है, कि जब ड्यू डेट आई है ना 20,000 का जो बिल था, उसकी जब ड्यू डेट आई तो ड्रॉई ने ड्यू डेट पे पैसे अदा किए हैं लेकिन फुल पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तो अब उसने क्लियरली कह दिया डिसऑनर करें बिल को। ना भी कहता तो चूंकि 8,120 मिले हैं, पूरी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है 20,000, तो हमें बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा। ठीक है, जितने पैसे मिले हैं वो लेने से हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ड्यू डेट पे पूरे पैसे नहीं मिले हैं तो पहले बिल को डिसऑनर करेंगे, फिर जो पैसे मिले हैं वो लेके विद इंटरेस्ट नया बिल बनाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 8,120 जो उसने दिए ना, उनमें से 120 रुपये नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं बेटे ये रिकॉर्ड कैसे होगा। तो देखें ड्यू डेट पे ड्रॉई, ड्यू डेट बनेगी क्या, अब हमारा बिल चूंकि 3 मंथ्स का था, तो कब ड्रॉ हुआ था ये March 1 पे, तो April 1, May 1 और June 1, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। 3 डेज एक्स्ट्रा दें तो June 4 इसकी ड्यू डेट बनती है। तो अब ड्यू डेट पे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, वो अपनी बुक में डेबिट करेगा बिल पेएबल को। अब अगर पैसे दिए ये क्रेडिट करेगा कैश को, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट करेगा आसिम को। तो पैसे दिए तो हैं लेकिन फुल नहीं दिए, तो बिल डिसऑनर हो रहा है, तो इसलिए आसिम को क्रेडिट करेगा। अब चूंकि नोटिंग चार्जेस भी लगे थे तो वो इसका एक्सपेंस है, तो इसलिए इसकी बुक में पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट और आसिम क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी आएगी, बिल पेएबल था 20,000 का, नोटिंग चार्जेस कितने लगे 60 रुपीज़, तो नोटिंग चार्जेस 60 से डेबिट हो गए और टोटल 20,000 60 रुपीज़ से आसिम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट, ये ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी। अब आसिम इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉर हमेशा डिसऑनर की सिचुएशन में अपनी बुक में ड्रॉई को डेबिट करता है। तो ड्रॉई कौन है, आकिफ, तो आकिफ को ये करेगा डेबिट, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो अब देखें बिल किसके पास था, बिल बैंक के पास था, डिस्काउंट करवाया था इसलिए बिल बैंक के पास था, तो ये बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000 बिल के और 60 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के। ठीक है, तो 20,000 एंड 60 रुपीज़। नोटिंग चार्जेस का वर्ड सिर्फ ड्रॉई की बुक में आएगा, बाकी किसी पार्टी की बुक में नोटिंग चार्जेस का वर्ड यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये ड्रॉई का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो डेबिट सिर्फ ये ड्रॉई की बुक में होगा। राइट, तो ये हो गया बिल डिसऑनर। अब जितने पैसे वसूल हुए हैं वो अब हम उससे ले लेंगे। तो पैसे कितने मिले थे हमें, 8,120 रुपये मिले थे। ठीक है, लेकिन इसमें से 60 रुपये इंटरेस्ट के भी हैं। तो देखिए बेटे हम इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को बीच में से लेस कर लें। तो इंटरेस्ट के पैसे कितने हैं उसने बताए हैं 60 रुपये। ठीक है, 60 नोटिंग चार्जेस हैं, 8,120 मिले हैं। ठीक है, तो ऊपर के जो 120 हैं वो कह रहे हैं नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के हैं, तो नोटिंग चार्जेस उसने 60 बताए, तो बाकी 60 इंटरेस्ट बचा। तो इंटरेस्ट वाले 60 रुपीज़ आप सेपरेट कर लें, तो 8,120 में से 60 निकालें तो बाकी कितना बचा, 8,060 रुपये। तो इस वक्त आपको जो कैश की वसूली हुई है वो 8,060 रुपये की हुई है। ठीक है, तो अब चूंकि आकिफ ने ये पैसे दिए हैं इसलिए ये अपनी बुक में कैश को क्रेडिट करेगा, आसिम ने ये कैश वसूल किया इसलिए वो कैश को अपनी बुक में डेबिट करेगा। ठीक है, जिसने कैश लिया वो अपनी बुक में कैश को डेबिट कर देगा, जिसने कैश की पेमेंट की है वो अपनी बुक में कैश को क्रेडिट कर देगा। अगेन इसके पास क्रेडिट नहीं है, ये आकिफ को क्रेडिट करेगा, इसके पास डेबिट नहीं है, ये आसिम को डेबिट कर लेगा। अब अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,060 रुपीज़। ठीक है, अब इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब देखें ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, ड्रॉर के लिए वही इंटरेस्ट इनकम है इसलिए वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। जिसका एक्सपेंस उसने अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट कर लिया, जिसकी इनकम है उसने अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लिया।
अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करेंगे। एक के पास डेबिट नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करेंगे। लेकिन कब, जब इंटरेस्ट के पैसे बिल की अमाउंट के साथ मिलेंगे तब। लेकिन इस वक्त उसने क्लियरली कहा है कि इंटरेस्ट के पैसे मिल गए हुए हैं, इसलिए कि एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करने की बजाय कैश को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये अपनी बुक में कैश को डेबिट कर लेगा और ये अपनी बुक में कैश को क्रेडिट कर लेगा, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, वही 60 रुपीज़। तो ये 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग न्यू बिल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जून 4 पे ही। तो इसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। आकिब के लिए वो बिल पेएबल है, वो अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। राइट, अब एक के पास क्रेडिट नहीं है, एक के पास डेबिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो आसिम अपनी बुक में आकिब को क्रेडिट करेगा और आकिब अपनी बुक में आसिम को डेबिट कर लेगा। अब अमाउंट कितनी आएगी, वैसे तो बेटे उसने खुद बता दिया 12,000 है, तो नया बिल 12,000 का ड्रॉ होना है। ठीक है, अब ये 12,000 बना कैसे, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये देखें बेटे, ये आपके सामने 20,000 का बिल था हमारा, ठीक है, 60 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे, 60 रुपये का इंटरेस्ट लगा, तो मिला के टोटल कितने हो गए, 20,120 रुपीज़। इसका नया बिल बनना चाहिए था, लेकिन बीच में से उसने कितने अदा कर दिए, 8,120। तो 20,120 में से 8,120 माइनस करें तो बाकी कितना बच जाता है बेटे, 12,000। तो अब जो हमारा नया बिल है वो 12,000 रुपीज़ का ड्रॉ होगा। तो वो उसने क्वेश्चन में भी बता दिया, ना भी बताता तो ये कैलकुलेशन हमने कर लीजिए। तो ये 12,000 रुपीज़ का नया बिल बन गया। तो अब बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन सेकंड स्टेप से फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखना है कि आगे वो बताता है कि ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहीं गया या नहीं गया। अगर बता देता है तो क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप देखें, कह रहा है ऑन द ड्यू डेट आकिब अप्रोच आसिम अगेन एंड आस्क फॉर द रीन्यूअल ऑफ द बिल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ। आसिम एग्रीड टू द रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड आकिब पेज ₹60 एज इंटरेस्ट इन कैश। कह रहा है जब इस वाले बिल की ड्यू डेट आई है, जो 12,000 वाला बिल दोबारा बना है, इसकी जब ड्यू डेट आई तो आकिफ जो है वो आसिम के पास दोबारा गया और उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे पे दोबारा से नया बिल बना दो 3 मंथ्स के लिए, मैं अभी भी बिल की अमाउंट अदा करने की पोजीशन में नहीं हूं। कह रहा है आसिम ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है प्रोवाइडेड दैट कि आकिफ जो है 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट मजीद दे और वो भी कैश की फॉर्म में दे, मीन्स एट द स्पॉट पे करे। कह रहा आकिफ ने इस बात को मान लिया। राइट, तो लें जी, अब हम लोग आते हैं इस बिल की ड्यू डेट की तरफ। तो ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद तीसरे स्टेप में बताना है कि गया कहाँ, नहीं बता रहा है, वो डायरेक्ट ड्यू डेट पे चला गया और बता रहा है कि नहीं अदा हुए हैं पैसे। तो अब ये जो सेकंड बिल था ये 2 मंथ्स के लिए था, जून 4 पे ये ड्रॉ हुआ था, जुलाई 4 और अगस्त 4, इसके 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब इसको भी 3 डेज एक्स्ट्रा दें तो अगस्त 7 इसकी ड्यू डेट बनती है। तो ड्यू डेट पे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब चूंकि पैसे अदा नहीं किए इसलिए क्रेडिट में आसिम आ जाएगा, अमाउंट 12,000। अब नोटिंग चार्जेस नहीं लगे हैं इसलिए डिसऑनर वाली एंट्री में नोटिंग चार्जेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर हमेशा अपनी बुक में ड्रॉई आकिब को डेबिट करेगा और बिल के होल्डर को क्रेडिट करेगा। तो बिल कहाँ था 12,000 वाला, ये बिल कहीं नहीं गया। वो जो डिस्काउंट हुआ था वो 20,000 वाला था, वो तो डिसऑनर करके हमने ख़त्म कर दिया था। अब बिल बैंक के पास नहीं है, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद ये गया ही कहीं नहीं है, तो इसके अपने पास है, इसलिए ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12,000। ठीक है बेटे, ये बिल हो गया डिसऑनर। अब हमने विद इंटरेस्ट नया बिल बनाना है, तो इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है इसलिए ये अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। ड्रॉअर के लिए ये इनकम है इसलिए ये अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। राइट, अब एक के पास डेबिट नहीं है, एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करेंगे। लेकिन चूंकि उसने अगेन कहा है कि इंटरेस्ट के पैसे अदा कर दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि कैश को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। कितने से, 60 रुपीज़ से। ठीक है, 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट इधर भी रिकॉर्ड हो गया और इधर भी रिकॉर्ड हो गया। अब हम जो सा है वो नया बिल बना देंगे। तो अब नया बिल कितने का बनेगा, 12,000 बिल के थे और 60 रुपये इंटरेस्ट के थे, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट के पैसे उसने अदा कर दिए इसलिए इंटरेस्ट को दोबारा बीच में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नया बिल 12,000 ही का बनेगा। तो आसिम अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और आकिफ अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा।
अब अगेन इसके पास क्रेडिट नहीं है, ये आकिफ को क्रेडिट करेगा, इसके पास डेबिट नहीं है, ये आसिम को डेबिट कर लेगा। अमाउंट आ जाएगी 12,000 एंड 12,000। 7 अगस्त पे ये एंट्री होगी। अब ये नया बिल बन गया है, तो अब बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना हमारे क्वेश्चन का सेकंड स्टेप होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। अब हमने दोबारा देखना है कि ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया और ड्राई ने ड्यू डेट पे इसके साथ क्या किया। अगर वो आगे बताता है तो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड, अगर नहीं बताता है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया जी, ठीक है। अब देखें क्या कह रहा है। द लास्ट बिल इज पेड बाई आकिफ 1 month बिफोर इट्स मेच्योरिटी अंडर अ रिबेट ऑफ ₹30। कह रहा है ये जो दोबारा बिल बना है ना 12,000 वाला, कह रहा है जब इसकी ड्यू डेट आई तो ड्राई ने ड्यू डेट से 1 माह पहले ही बिल के पैसे अदा कर दिए ₹30 रिबेट के साथ, ठीक है ना। बोले जी अब आते हैं जी, अगेन नहीं बता रहा कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया है, डायरेक्ट ड्यू डेट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बिल को रिटेन किया गया है, ठीक। तो अब ड्यू डेट बनती है, अब हमारे पास अगस्त 7 पे ये बिल बना था। 3 मंथ्स इसके कब पूरे होंगे, अगस्त 7 से चलें तो सितंबर 7, अक्टूबर 7 और नवंबर 2 मंथ्स के लिए था, सॉरी ये लास्ट वाला बिल जो सा ये भी 2 मंथ्स के लिए था। तो अगस्त 7 पे ये ड्रॉ हुआ है, सितंबर और अक्टूबर 7 इसकी ड्यू डेट बनती है। नहीं ये बिल भी बेटे सॉरी 3 मंथ्स के लिए था, 3 मंथ्स के लिए ये बना था। तो अगस्त 7 पे ये बना है, सितंबर 7, अक्टूबर 7 और नवंबर 7, 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो नवंबर 10 इस बिल की ड्यू डेट बनती है। लेकिन चूंकि वो कह रहा है कि वो ड्यू डेट से 1 मंथ अर्लियर पेमेंट कर रहा है, तो 1 महीना पीछे आ जाए तो अक्टूबर 10 इस बिल की ड्यू डेट बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब ड्यू डेट से 1 महीना पहले दिया तो अक्टूबर 10 पे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। आप चूंकि पैसे दे दिए इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा, और ड्यू डेट से पहले दिए इसलिए साथ रिबेट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब बिल पेएबल को आप डेबिट करेंगे 12,000 से, रिबेट को आप क्रेडिट करेंगे ₹30 से। तो अब 12,000 में से 30 रिबेट हो गया तो बाकी 11,970 रुपीज़ कैश की पेमेंट हो गई, ठीक होगी बात। नहीं अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉर ऑनर की सिचुएशन में ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास मौजूद नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कहाँ है, उसके अपने पास मौजूद है, ठीक है, इसलिए ये अमाउंट को वसूल करेगा। और क्या एंट्री करेगा, कैश डेबिट करेगा। अब चूंकि रिबेट भी दिया था तो वो रिबेट इसका एक्सपेंस बनेगा, डिस्काउंट है, साथ डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अब बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। अब मिलने तो थे 12,000 कैश में, लेकिन चूंकि ड्यू डेट से पहले पैसे मिल गए हैं तो ₹30 का रिबेट भी दिया था, तो ₹30 रिबेट के सामने आ गए। तो बाकी 12,000 में से 30 माइनस करें तो 11,970 ये आप लोगों को कैश रिसीव हो गया, ठीक है। तो 11,970 से कैश डेबिट हो गया, रिबेट 30 से डेबिट, और बिल रिसीवेबल जो है वो आपका 12,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। तो ये था बेटे हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 जो कंप्लीट हुआ, राइट।